कॉलोनियल हैंगओवर जो कभी भारत से गया ही नहीं, बस रूप बदल गया। नमस्कार दोस्तों, हमने सोचा था आज़ादी से सब बदल जाएगा, पर असल में सिर्फ झंडे बदले, सिस्टम नहीं। जो कुर्सी कभी अंग्रेज संभालते थे, आज अपने लोग संभालते हैं, पर सोच अभी भी उनकी ही है। शासन बदला पर शासक के रूल को हमने कभी छोड़ा ही नहीं, बल्कि हम लोग जिनकी गुलामी की है, उनके ही सोच से बनाए गए रूल को अपनी परंपरा बना लिए। देशाबाद के सर्वे चल रहे हैं, पर सॉफ्टवेयर अभी भी कॉलोनियल वर्जन का ही है। हमने कभी हमारे सिस्टम को अपडेट नहीं किया और हम रिबूट होने का वेट कर रहे हैं, जहाँ ऑफिसर साहब होता है और पब्लिक आम आदमी। आज़ादी तो आई पर समानता नहीं आई। जब भी आप किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ आपको नॉर्मली क्या सुनने को मिलता है? बड़े साहब आए हैं, कलेक्टर साहब का मीटिंग है। आज भी हर सरकारी दफ्तर एक ऐसी दुनिया है जहाँ अथॉरिटी का राज चलता है, मतलब कि पेमेंट उनको आम आदमी के जेब से जाए, पर तो भी उधर के बाबूजी वही लोग बने रहेंगे। यह सिस्टम अंग्रेज ने बनाया था, जहाँ आदमी हमेशा पावर के नीचे झुका रहे, और हमने उसे ही अपनी परंपरा बना ली। सरकारी प्रशासन का मूल उद्देश्य जनता की सेवा करना था, लेकिन भारत का यह बदलकर जनता के ऊपर अधिकार और श्रेष्ठता का दिखाने का माध्यम बन गई। आईएएस बनने का मतलब था देश के लिए खुद को समर्पित करना, लेकिन हमारे सरकारी कर्मचारी शासन को सत्ता का प्रतीक समझ बैठे। लाल बत्ती वाली गाड़ियां भले ही चल गई हो, लेकिन लाल बत्ती वाला अहंकार और दबंगई आज भी दफ्तरों में खुल कर दिखती है। जहाँ कुर्सी सेवा का प्रतीक होनी चाहिए थी, वहाँ सत्ता महानता का सिंबल बन गई। गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ तो लगता है जैसे कि 1980 के ज़माने में आ गए हैं। फाइल के ढेर, गड्ढा, टूटी फूटी चीज़ें और लोग जो सिस्टम से ज़्यादा अपनी चाय के कप में इंटरेस्ट होते हैं। सिंपल काम के लिए हजारों साइन चाहिए और कल आना, यह तो मानो कि एक रीति रिवाज बन गया है, जो कि हर सरकारी अफसर को बोलना ही चाहिए। यहाँ पर आम आदमी और उसके टाइम की तो कोई भी बड़े पोस्ट पर बैठे बाबू साहब की नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है। पर दोस्तों, ये सब आखिर क्यों हमने कभी हमारे हक के लिए आवाज़ उठाना जरूरी नहीं समझा? हम हरदम से एक ही चीज़ दिमाग में रखते हैं कि मेरा तो एक ही काम है, कैसे भी करवा लेता हूँ। एक काम के लिए क्यों ही इतना दिमाग लगाऊं? और यही सोच आज हमारे देश के लिए एक बीमारी बन गई है। आज हम इस सोच को खुद के अंदर इतना डाल चुके हैं कि हमें अब किसी भी दूसरे के काम से फर्क ही नहीं पड़ता। और उसका रिजल्ट ये है कि यहाँ अधिकारी मेहनत के आधार पर नहीं, बल्कि उम्र और सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन पाता है। जहाँ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को उनकी योग्यता का इनाम मिलता है, वहीं सरकारी दफ्तरों में सिर्फ चाय पानी का इनाम ही बांटा जाता है। छोटी सी रिश्वत अब सिस्टम की पहचान बन चुकी है। टेबल पर समोसा होता है, पर टेबल के नीचे लिफाफा। और ये कोई सीक्रेट नहीं है, बल्कि हर कोई जानता है। और जो लोग भी अपने ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी गवर्नमेंट काम के लिए गए होंगे, तो वो खुद भी इसका हिस्सा बन चुके होंगे। ये मैटर नहीं करता कि आपका काम क्या है, एक छोटा सा काम है या फिर कोई बहुत बड़ा काम है। रिश्वत देना तो इंडिया में मानो कि एक रूल बन गया है, लेकिन किसी को इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस जैसा चल रहा है चलने दो। देश कुछ लालची लोगों के हाथों में बर्बाद हो रहा है, होने दो, क्योंकि हम तो बड़े बड़े डायलॉग, दारू की बोतलें, नेटफ्लिक्स और एक घर चलाने जितना सैलरी में खुश हैं। सोचो जरा कि ये आप सबके जनता के अधिकार की जगह है। यह सिर्फ पैसा नहीं, यहाँ ईमानदारी की हत्या हमारे देश के लिए एक ऐसी बीमारी है जो अंदर ही अंदर देश को खत्म कर रही है, और हर चुप रहने वाले इसमें सहभागी हैं। जब रिश्वत को सिस्टम का हिस्सा मान लिए हैं, तब न्याय, सेवा और भरोसा सिर्फ कागजों में ही जिंदा रहते हैं। जहाँ घूसखोरी संस्कृति बन जाए, वहाँ न्याय मजबूर हो जाता है। लेकिन अब फिर से कुछ नया हो रहा है। टेक्नोलॉजी ने ये नए जमाने की शुरुआत की है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस ने फेक लोगों को बाहर कर दिया, डिजिटल गवर्नेंस ने करप्शन कम किया, और सर्विस जैसे पासपोर्ट सेवा और मेट्रो प्रोजेक्ट ने दिखाया कि जब सिस्टम चाहे वो बदलाव कर सकता है। अब जहां इंसान खुद के फायदे के लिए देश को खोखला करने लगे, वहां मशीनों पर भरोसा करना ही बेहतर है। कम से कम यह मशीन इंसानों की तरह दिमाग तो नहीं रखते हैं। आप तो अक्सर सुनते ही होंगे कि जहां भरोसा हो वहां व्यवस्था चमत्कार करती है। पर क्या हम एक करप्ट, एक खोखली व्यवस्था से ऐसे किसी चमत्कार की उम्मीद करके कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? हमें सवाल पूछना चाहिए उस हर प्रॉमिस से जो कि हमें आम आदमी से किया जाता है ठीक इलेक्शन से पहले। पर आम आदमी भी नेताओं की तरह उन वादों को भूल जाता है। तो क्या हम आम आदमी भी उनमें से ही बन चुके हैं? ये सवाल आप खुद से जरूर पूछें।
इस श्रीधर जिनको कि मेट्रो मैन भी कहा जाता है, उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो तो एक सरकारी प्रोजेक्ट भी वर्ल्ड क्लास बन सकता है। प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं, कंट्रोल और मेंटालिटी में है। पर दोस्तों, जब दिमाग किसी पेड़ के जड़ों में लगे हो तो फिर पेड़ के पत्तों पर दवाई लगाने से कुछ नहीं होगा। अभी भी हमारी सरकारी व्यवस्था सीनियरिटी पे चलती है, काबिलियत पे नहीं। एक टीचर अपनी लाइफ भर काम करता है, पर उसका प्रमोशन इस बेस पर होता है कि कितने साल से पढ़ा रहा है, इस पर नहीं कि कितना काबिल है, उसकी अचीवमेंट कितने हुए हैं। एक कांस्टेबल 25 साल से ड्यूटी करता है और फिर भी हेड कांस्टेबल बनने में जिंदगी निकल जाती है, इसलिए वो सिस्टम को बदलने के बजाय उसमें एडजस्ट करने लगता है। उस देश की जवानी रोजगार रह जाती है, देश खुद बुढ़ापे की तरह लाचार हो जाता है। सोचो उन अफसर के जिनके ट्रांसफर हर 6 महीने में, 1 साल में हो जाते हैं। आज दिल्ली, कल भोपाल, परसों गुवाहाटी, अपने घर, फैमिली, कल्चर से दूर, पर फिर भी उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सिस्टम बदल देंगे। और तो और आजकल कुछ राज्यों में तो एक नई बीमारी फैली है कि जिस राज्य में रहो वहाँ की भाषा बोलो। अब हर 2 साल, 1 साल, 2 साल में जिनका ट्रांसफर होगा तो वो अफसर क्या करेगा, वहाँ के लोकल्स की लैंग्वेज बोलेगा, सीखेगा या फिर अपनी ड्यूटी करेगा। ऐसे बेतुकी चीज़ों पर कड़ी निंदा करनी चाहिए और ऐसे काम करने वाले लोगों को अपना दिमाग देश को बनाने में लगाना चाहिए, ना कि देश को तोड़ने और देश को गिराने में। पर सवाल अभी भी वही है कि जो व्यवस्था अपने ही कार्यकर्ताओं का घर नहीं संभाल सकती, वो जनता और देश कैसे संभालेगी। एक तरफ डेवलपमेंट, कॉलोनी, क्लीन रोड, साइन लाइट, दूसरी तरफ बस्ती, कचरा, नाला और बदबू, और ये दोनों इंडिया है। दोस्तों, जब रिश्वत बोलती है तो सच्चाई गूंगी हो जाती है। पॉलिटिशियन फोटो खिंचवा के चले जाते हैं और पब्लिक फिर से डस्ट में जीती है। पॉलिटिशियन जो कि आपके आसपास कचरा साफ करने आते हैं, वो एक्चुअली में कचरा क्यों नहीं साफ करते हैं। जब देश के लोग अपने देश के भलाई के लिए लीडर्स की बात मानकर उनके कहे गए काम कर सकते हैं, चाहे वो फिर महात्मा गांधी का सत्याग्रह हो या फिर राम मंदिर के बनने पर पूरे देश में बिना दिवाली के दिवाली मनाना हो, तो फिर अगर वही लीडर चाहे तो देश की जनता अपने देश को साफ क्यों नहीं करेगी। दोस्तों, हर साल कचरे दिखाकर वोट लेने की भी एक परंपरा बन चुका है और इसीलिए जानबूझकर कभी हमारे देश को साफ करने नहीं दिया जाता है। जिस देश में टीबी जैसी बीमारी खत्म होने के कगार पर है, पोलियो जैसी बीमारी पूरी तरह से खत्म हो गई हो, उस देश में